के लिए इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो, इनको डंडा मार के भगा दो, उस पे हंसी सकते हैं हम आप, लेकिन मुझे हंसी नहीं आती है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। तो उस दिन भी नहीं हंसे थे जब हम 5 सांसदों से 37 पे आए थे, हम नहीं हंसे थे। आप हंस नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुछ रहा है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए अयोध्या में जब मंदिर बना था तो क्या हुआ था, आप लोगों ने क्या नैरेटिव खेला था अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था। आपने कहा था अयोध्या आंदोलन बढ़ा दिया था, आपने क्या कहा, आपने कहा अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश देश प्रसाद हो गए, आपके लिए हो सकता है अयोध्या नरेश और देश प्रसाद इस देश की जनता के लिए अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र है। इस बात को याद रखिएगा, और अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे तो देश की जनता आपको बार बार रुलाएगी, बार बार आपको रुलाएगी और आप हंस नहीं पाएंगे। एक्चुअली आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में चाहे तो। हिंदू नहीं है आप, मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें हिंदू नहीं मानते। दलित कार्ड, विक्टिम कार्ड, चुनाव आयोग कार्ड, ये सब कार्ड अपने रख लीजिए। हम इस देश के पिछड़े दलित हैं, हमें तो अपमान करने का अधिकार है, हम अपमानित ही किए जाएंगे। चला कार्ड मेरे साथ मत खेलिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया, अपनी मेहनत से आया हूं, किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के पे दम पे नहीं आया, चलता हूं मैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी बड़ी लकीर दिख रहे हैं। पूरे देश की बधाई आपके साथ है, जो 0 कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे देश की बधाई आपके साथ है। मुझे लगता है शून्य का आविष्कार जो भारत में हुआ था, और मुझे लगता है भारतीय परंपराओं के साथ जो आपका लगाव है, जो प्रेम है भारतीय परंपराओं के साथ, आप इंडियन स्टेट से लड़ते भी हैं, लेकिन भारत के आविष्कार किए हुए 0 से आपको जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसके लिए मैं दिल खोल के साधुवाद देता हूं, और ईश्वर करे 0 से आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका रिश्ता ऐसे लंबे समय तक कायम रहे 0 के साथ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके हमारे YouTube चैनल द हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उम्मीद करूंगा आप लोग डिबेट को लास्ट तक जरूर से देखेंगे। तो दोस्तों, डिबेट में आज देखने को मिलने वाले हैं अशोक श्रीवास्तव, जो कि चैनल के एंकर होते हैं, और दोस्तों इधर देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के कई सारे प्रवक्ता। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब अशोक श्रीवास्तव उन लोगों के ऊपर भड़क जाते हैं तो वह काफ़ी अच्छे तरीके से उन लोगों को बजाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो अपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वह ऐसे ऐसे सवाल रख रहे होते हैं जिसका कोई ना कोई सेंस होता है, ना कोई कुछ भी होता है, और इसी के वजह से वह काफ़ी ज़्यादा बुरी वाला बजाया जाते हैं। और अशोक श्रीवास्तव को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब वह एक बार बजाना शुरू कर देते हैं फिर वह रुकते नहीं हैं, और ऐसे ऐसे टॉपिक पे वह बढ़िया बातें बोले हैं, तो उस चीज़ को आपको नहीं मिस करना चाहिए। इसीलिए आप लोग डिबेट को लास्ट तक जरूर से देखें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अखिलेश कटियार जी, मिल्कीपुर। जो लोग मरे हुए 20-20 साल हो गए, जब उनके वोट पड़ते हैं हमें कभी उस पर भी हंसी आती है अशोक साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कितना शानदार काम करता है, उनको जिंदा करके भी वोट डलवाता है। 500, 700 शिकायतें कि यहाँ मशीन खराब, यहाँ जो कार्यकर्ता वोट डालने जा रहे हैं उनकी शिकायतों में जब चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, हमें उस पर भी हंसी, कभी आप उस पर भी हंसेंगे तो और अच्छा लगेगा और व्यवहारिक लगेंगे अशोक जी आप। क्योंकि लोकतंत्र जब जिस तरीके से जिस रास्ते पे ले जाने की और बातें जो दिखाई जाती है कि ये मरे साल हो गए, उनके वोट जब पड़ जाते हैं उस पर क्या करें, ना हंसे तो क्या करें। वो गिल्लियां ही समझो, ये जनता नहीं है साहब, गिल्ली है, इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो, इनको डंडा मार के भगा दो। गरीब जनता है, बेरोजगार जनता है, उस पर हंस ही सकते हैं हम आप मिलके। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, क्या करेंगे वो। लेकिन मुझे हंसी नहीं आती अशोक जी, क्योंकि जो इस देश का मालिक, जनता ने आपकी हंसी वैसे भी बंद कर दी है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। नहीं, मैं सहमत हूं। हम तो उस दिन भी नहीं हंसे थे जब हम 5 सांसदों से 37 पे आए थे, हम नहीं हंसे थे, हमने सिर्फ जनता को धन्यवाद दिया था सर। और दूसरी बात, अखिलेश जी अब सुनिए, अखिलेश जी एक मिनट, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। आपने सही कहा, आप लोग जनता पे हंसे नहीं थे, आप लोग हिंदुओं पर हंसे थे। अब मैं बताता हूं आपको, और मिल्कीपुर का क्या नैरेटिव है ये भी समझिए, देश को भी समझना चाहिए। आप अखिलेश प्रसाद को लेकर के आप लोग जिस तरह से घूम रहे थे, और अवधेश प्रसाद, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा ये कि अवधेश प्रसाद को कहा कि ये नरेश सिर्फ और सिर्फ राजा रामचंद्र हैं, अवधेश प्रसाद अयोध्या के नरेश नहीं हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
और राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। आप मतदाता पे नहीं हंसे थे, आप देश पे नहीं हंसे थे, आपने हिंदुओं का हंसाई करी थी, आपने हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और आज मिल्कीपुर की जनता ने, मिल्कीपुर के हिंदुओं ने आपको आईना दिखा दिया है, आपको हैसियत दिखा दी है कि अगर आप इस देश के हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, तो हिंदू आपको वही करेगा जो आज मिल्कीपुर में किया है। आप इस पे हंस नहीं सकते क्योंकि जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने आपको रुला दिया है, इसलिए आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में चाहें तो। अब आप बोलिए। जितना आप बोल रहे हो इतनी देर मैं भी बोल लूं? बोलिए ना सर। नहीं, मुझे लगता है आप, हम एंकरिंग कर रहे हैं, आप भाजपा की तरफ से आए हैं। सर आपको दिक्कत क्या होती है अगर मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूं तो? सुन लीजिए। मैंने भाजपा के लिए नहीं बोला, मैंने हिंदुओं के लिए बोला। इस देश के हिंदुओं को अगर आप गाली देंगे तो अशोक श्रीवास्तव जरूर बोलेगा। अशोक जी थोड़ा सा मौका मुझे भी दे। बोलिए ना सर, बोलिए, आप ही को दिया मैंने मौका। अभी मजा आएगा। आप अकेले हिंदू नहीं है, आप मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें तो हिंदू नहीं मानते हो सर। आगे ना कार्ड खेलने आ गए ना दलित पिछड़ों का। दलित पिछड़े जो बीजेपी का जीता है वो भी दलित है, मिल्कीपुर में जीता है जो दलित है, पिछड़े हैं वो तो हिंदू, वो भी दलित है। जिस दलित ने आपको हराया है वो भी पासवान है जिसने हराया है मिल्कीपुर में। और पीडीए की जो वंशवादी राजनीति थी उसको हराया है। दलित कार्ड मत खेलिए मेरे साथ, वो भी दलित है जिसने हराया है मिल्कीपुर में। विषय की बात कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी का जवाब जरूर मिलेगा। तो जब हम बोल रहे उसके बाद बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए, आप ही को तो मौका दे रहा हूं। अब बोल लेने दें। और दूसरी बात है कि जो ये बातें आपने कही, ये लोकतंत्र को अगर इस तरीके से लूट के और उस तरीके से जेब में डाल के लोग शासन करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी आपको भी और कोसेंगी हमें भी, और हमारी हंसी को भी कोसेंगी। हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो काठ की हंडी है, झूठ और फरेब है, यमुना साफ होगी, गंगा भी साफ हो गई होगी, देश में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा, तो ये बातें जो हमें सुनने पे मिल रही है, इस पे भी हंसी नहीं आ रही होगी हमको तो किसी को भी, क्योंकि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। पॉलिटिकल वादे करके जो सत्ता में आए, वादे पूरे ही कर दिए होंगे। 15 लाख भी मिल गए होंगे, 2 करोड़ रोजगार भी मिल गए होंगे, परीक्षाएं होके सब कुछ हो गया होगा, किसान की आमदनी भी दुगनी हो गई होगी, गंगा मैया भी साफ हो गई होगी। हम इस पे हंसते नहीं है क्योंकि हमें हंसने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस देश के पिछड़े दलित हैं, हमें तो अपमान सहने का अधिकार है। हम अपमानित ही किए जाएंगे, हम काहे को हंसेंगे? हंसेंगे तो सिर्फ आप हंसेंगे। सुनिए सर, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुनिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, ना मैं राजनीति में अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करता हूं। सुनिए, ये पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए। मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया, अपनी मेहनत से आया हूं, किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं आया चलता हूं मैं। इसलिए ये पिछड़े कार्ड, ये कार्ड वो मेरे साथ मत खेलिए, समझे आप? फिर से आपसे कह रहा हूं, जो पासवान, जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, जो मिल्कीपुर में पासवान जीता है, वो पासवान कौन होते हैं? पिछड़े नहीं होते वो पासवान, पिछड़े नहीं होते। और आप हंस नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुचला है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए अयोध्या में जब मंदिर बना था तो क्या हुआ था? आप लोगों ने क्या नैरेटिव खेला था? अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था? आपने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया था। आपने क्या कहा? आपने कहा अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद हो गए। आपके लिए हो सकता है अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद, इस देश की जनता के लिए अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र है। इस बात को याद रखिएगा, और अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे तो देश की जनता आपको बार बार रुलाएगी, बार बार आपको रुलाएगी और आप हंस नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा अवधेश कटियार जी, समझे ना आप? और इस बात को मेरे साथ दलित कार्ड मत खेलिए, मेरे साथ ये दलित कार्ड मत खेलिए। अगर बहस करनी है तो तरीके से बहस कीजिए। दलित कार्ड, कभी विक्टिम कार्ड, कभी दलित कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, ये सब कार्ड वार्ड अपनी जेब में रखिए। ये कार्ड वार्ड मेरी डिबेट में मत खेलिए। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क से बहस कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तर्क से बहस कीजिए, कार्ड मत निकालिए जेब से,
कभी इस जेब से कभी उस जेब से कार्ड निकाल रहे हैं, दलित कार्ड, विक्टिम कार्ड, चुनाव आयोग कार्ड, ये सब कार्ड अपने रख दीजिए जेब में। जिस दिन एक कार्ड रख के तर्कों से बहस करेंगे उस दिन आपको देश की राजनीति समझ आ जाएगी। लेकिन सैयद जवाद आज तो मतलब 0-0 मतलब एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो हैट्रिक की जो है डबल हैट्रिक हो गई। 3 बार लोकसभा में 0-0-0, 3 बार विधानसभा में 0-0-0, 70 में से 68 की जमानत जब्त। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का तो राहुल जी कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरीके से है और हमारा वोट बैंक जो है वो जो वोट है वो इंक्रीज हो रहा है, भले ही थोड़ा हुआ। और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं अशोक भाई। उस लकीर तो सर सैयद जवाद एक छोटी सी टिप्पणी आप जारी रखिएगा। लकीर बहुत लंबी खींच रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। 90 तक पहुंच गई है राहुल गांधी की लकीर। जो चुनाव हारने का सिलसिला है आज 89 से 90 की लकीर पहुंच गई है और राहुल गांधी की लकीर जो है बड़ी तेजी से शतक की तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी के खाते में जो है बड़ी तेजी से 100 हार का भी शायद बहुत जल्दी रिकॉर्ड बन जाए। तो लकीर तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बड़ी लंबी लकीर है जी। हमारे भारत का जो इतिहास है ना, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो हमको हर बार ये प्रेरणा देती है कि जितने भी भारतीय हैं वो कभी हार नहीं मानते। आज आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने निर्वाचन आयोग को भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं बधाई देना चाहता हूं सीबीआई को, मैं बधाई देना चाहता हूं ईडी को, मैं बधाई देना चाहता हूं इनकम टैक्स को, और मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को, सबको बधाई। क्योंकि जिस तरीके से इस तरफ से तंत्र ने और तंत्र की तांत्रिक विद्या ने मेहनत करी है। सर मुझे ना आप लोगों को सर मुझे ना आप लोगों को देखकर ना सैयद जवाद मुझे आप लोगों को देख करके ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बचपन में हम भी जब क्रिकेट खेला करते थे ना, और जब मैं सामने वाले बैट्समैन को आउट कर देता था तो वो किल्ली और बैट लेकर भाग जाता था, नहीं मेरा बैट है, रोने लगता था, पिच पे लेट जाता था। तो मुझे आप लोगों को देख कर ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आते थे। कैसे रोंदू बच्चा जब क्रिकेट जब उसकी गिल्लियां उड़ जाती थी तो कैसे रोने लगता था पिच पर जो हुआ। मुझे आप लोगों को देख के मुझे बचपन याद आ जाता है सैयद जवाद। चलिए कोई नहीं सर, बधाई ठीक है सर, आप बधाई दीजिए, बधाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की बधाई आपके साथ है। जो 0-0-0-0-0-0-0 कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे देश की बधाई आपके साथ है। मुझे लगता है शून्य का आविष्कार जो है भारत में हुआ था, और मुझे लगता है भारतीय परंपराओं के साथ जो आपका लगाव है, जो प्रेम है भारतीय परंपराओं के साथ, आप इंडियन स्टेट से लड़ते भी हैं, लेकिन भारत के आविष्कार किए हुए 0 से आपको जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसके लिए मैं दिल खोल के साधुवाद देता हूं। और ईश्वर करे 0-0 से आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका रिश्ता ऐसे लंबे समय तक कायम रहे इस 0-0 के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आज कहा जो लूटा है वो लौटाना होगा। और एक बड़ी खबर के साथ इस कार्यक्रम को विराम दे रहा हूं। दिल्ली के एलजी ने बाकायदा दिल्ली के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल, कोई भी दस्तावेज, कोई भी हार्ड डिस्क, कोई भी पेन ड्राइव वो दिल्ली के दफ्तरों से निकलनी नहीं चाहिए। इसका मैसेज साफ है कि अब उन सब दस्तावेजों की जांच होगी। पिछले 10-11 साल में जो निर्णय लिए गए, जो पैसे खर्च हुए, उसकी एक एक करके जांच होगी। और उसके बाद क्या होगा इसका मजा आया। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा कि देखा कि दोस्तों जो अपने अशोक श्रीवास्तव होते हैं वह दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कई सारे प्रवक्ताओं और दोस्तों जो अपने आम आदमी पार्टी के कई सारे प्रवक्ताओं को वे बढ़िया से बजाते हैं। और इसी की वजह से डिबेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। और आपको डिबेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ देखने पसंद है वह चीज़ भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जब भड़क जाते हैं तो वह रुकते नहीं हैं। और इसी की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इतनी तगड़ी वाला पिटाई किया है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। तो अगर आपको अशोक श्रीवास्तव के और भी डिबेट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। लाइक करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है तो कर दीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 2-4 लोग और देखेंगे तो रीच हमारे चैनल का बढ़ जाएगा। और इसी की वजह से आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो कहीं पर कर लेते ख़त्म और मिलते हैं जल्दी की धमाकेदार डिबेट। तब तक के राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।